जय हिंद दोस्तों, आप सभी का मेरे इस YouTube चैनल एजुकेशनल वे में स्वागत है। इस वीडियो में हम बिहार सक्षमता परीक्षा फेज 2 के बारे में बात करेंगे कि सक्षमता परीक्षा फेज 2 का रिजल्ट कब जारी किया जाएगा, आप लोग अपना रिजल्ट कब चेक कर पाओगे, वो सब हम इस वीडियो में जानने वाले हैं। साथ में ये भी जानेंगे कि आप लोगों का काउंसलिंग के समय डॉक्यूमेंट आप लोगों से मांगा जाएगा, वो कौन कौन से डॉक्यूमेंट होंगे जो आप लोगों को काउंसलिंग के समय दिखाना पड़ेगा, वो सब हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं। क्योंकि जैसा कि आप सबको पता होगा, सक्षमता परीक्षा फेज 1 का जो एग्जाम लिया गया था, इसमें काउंसलिंग के समय बहुत ऐसे टीचर हैं जिन लोगों का काउंसलिंग कंप्लीट नहीं हो चुका है। ये डॉक्यूमेंट सबको लेकर के ही उन लोगों का काउंसलिंग कंप्लीट नहीं हुआ है। इसलिए इस वीडियो में हम सक्षमता परीक्षा फेज 2 के काउंसलिंग के बारे में बात करेंगे कि काउंसलिंग में आपको कौन कौन से डॉक्यूमेंट लगेंगे, ताकि आप लोगों का काउंसलिंग कंप्लीट हो सके, अच्छे से कंप्लीट हो सके और आप लोगों का ज्वाइनिंग करवा दिया जाए। क्योंकि जैसा कि आपको पता होगा, सक्षमता परीक्षा एग्जाम क्वालिफाई करने के बाद जब तक आप लोगों को स्कूल आवंटन नहीं किया जाता है, तब तक आप लोगों को राज्यकर्मी का दर्जा नहीं दिया जाएगा। आप लोगों को विशिष्ट शिक्षक तब तक नहीं कहलाएंगे जब तक आप लोगों को स्कूल में पोस्टिंग नहीं करा दिया जाता है। और पोस्टिंग करने के लिए आप लोगों का काउंसलिंग के प्रोसेस से गुजरना पड़ेगा। ये काउंसलिंग के प्रोसेस से आप लोगों को गुजरना पड़ेगा। इसलिए इस वीडियो में हम काउंसलिंग के सभी नियम के बारे में जानेंगे कि काउंसलिंग में क्या क्या किया जाता है, आपको कौन कौन से डॉक्यूमेंट वहाँ पे दिखाने पड़ेंगे, कि वहाँ पे आपको किस तरह बुलाया जाएगा, वो सब हम इस वीडियो में बात करेंगे। साथ में इसके रिजल्ट के बारे में भी हम बात करेंगे। इसलिए अगर आप सक्षमता परीक्षा फेज 2 का एग्जाम दिए हो तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है। इसलिए आप लोग मेरे साथ वीडियो में एंड तक बने रहे, ताकि सारी जानकारी और सारी अपडेट आप लोगों को मिल सके। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। देखिए दोस्तों, जैसे सक्षमता परीक्षा फेज 2 की बात करें तो फेज 2 का जो एग्जाम लिया गया था वो अगस्त में लिया गया। अगस्त के लास्ट में 23 से 26 अगस्त तक सक्षमता परीक्षा फेज 2 का एग्जाम लिया गया। और इसका आंसर की जो जारी किया गया वो अक्टूबर में जारी किया गया। हालांकि काफी लंबा समय लिया गया है इसका आंसर की जारी करने में, लगभग 1.5 महीना तक का समय लिया गया है इसके आंसर की जारी करने में। बट चलिए हम लोग डायरेक्ट इसका डॉक्यूमेंट देख लेते हैं, उसके बाद हम इसके रिजल्ट के बारे में बात करेंगे। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले आपसे एक रिक्वेस्ट है, वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी प्रेस करें, ताकि सक्षमता परीक्षा से रिलेटेड सारी जानकारी और सारी अपडेट आप लोगों को मिलती रहे। तो चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं। देखिए दोस्तों, अगर हम सक्षमता परीक्षा फेज 2 की बात करें कि इसमें आपको कौन कौन से डॉक्यूमेंट लगेंगे, तो देखिए दोस्तों, सक्षमता परीक्षा फेज 2 का जो काउंसलिंग लिया जाएगा, फेज 2 का जो काउंसलिंग होगा, इसमें आपको बायोमेट्रिक भी किया जाएगा और जो डॉक्यूमेंट्स जो आप लोगों से मांगा जाएगा वो सब चलिए हम देख लेते हैं। तो देखिए दोस्तों, उसके बाद हम इसके रिजल्ट के बारे में बात करेंगे कि सक्षमता परीक्षा फेज 2 का रिजल्ट कब तक जारी किया जाएगा। तो चलिए पहले हम इसका डॉक्यूमेंट देख लेते हैं। तो जैसा कि आप लोगों को स्क्रीन पर दिख रहा होगा, सक्षमता परीक्षा 2 काउंसलिंग डॉक्यूमेंट, आपको मैट्रिक का प्रमाण पत्र लगेगा, इंटर प्रमाण पत्र लगेगा। जो आपने मैट्रिक पास किया होगा, जो आप 10th पास किया होगा, तो 10th का जो सर्टिफिकेट है आपको वो दिखाना पड़ेगा। इंटर का सर्टिफिकेट, जो आपने 12th पास किया होगा, तो 12th का सर्टिफिकेट आपको दिखाना पड़ेगा। और एक बात और, ये सभी आपको ओरिजिनल दिखाना पड़ेगा। ये सभी आपको मूल प्रमाण पत्र लेकर के जाना पड़ेगा। जो आपने एग्जाम क्वालिफाई किया होगा तो उसका जो मूल प्रमाण पत्र दिया होगा वो ओरिजिनल वाला आपको लेकर के जाना है। मैट्रिक प्रमाण पत्र, इंटर प्रमाण पत्र, स्नातक प्रमाण पत्र, जो आपने ग्रेजुएशन किया होगा, स्नातकोत्तर प्रमाण पत्र, ये सब आपको लेकर के जाना है। निवास प्रमाण पत्र आपको लेकर के जाना है। ब्लॉक से जो आवासीय बनता है वो आपको आवासीय लेकर के जाना है। निवास प्रमाण पत्र आपको लेकर के जाना है। जाति प्रमाण पत्र आपको लेकर के जाना है। अगर आप आरक्षण लेना चाहते हैं तो आपको जाति प्रमाण पत्र भी दिखाना पड़ेगा। दिव्यांग प्रमाण पत्र आपको दिखाना पड़ेगा। अगर आप दिव्यांग है, आरक्षण लेना चाहते हैं, तो ये इन सभी के लिए आपको दिव्यांग प्रमाण पत्र वहाँ पे चेक किया जाएगा। और ये सभी ओरिजिनल वाला चेक किया जाएगा, आपको ओरिजिनल वाला वहाँ पे लेकर के जाना है, वरना आप लोगों का डाउटफुल में डाल दिया जाएगा, काउंसलिंग कंप्लीट नहीं होगा। क्योंकि जैसा कि आपको पता होगा, सक्षमता परीक्षा फेज 2 में कई ऐसे टीचर है
जिन लोगों का काउंसलिंग कंप्लीट नहीं हुआ इन्हीं डॉक्यूमेंट सबको की वजह से लगभग 37,000 ऐसे टीचर है जो काउंसलिंग एग्जाम तो क्वालिफाई कर लिए, उन लोगों का एग्जाम क्वालिफाई है, बट काउंसलिंग में जब वो लोग गए तो किसी भी कारण से उन लोगों का डाउटफुल में डाल दिया गया है, चाहे वो मैट्रिक के सर्टिफिकेट से रिलेटेड हो, इंटर के सर्टिफिकेट से रिलेटेड हो, ग्रेजुएशन का सर्टिफिकेट से रिलेटेड हो, इन सभी की वजह से उन लोगों का डाउटफुल में डाल दिया गया है, कंप्लीट ही नहीं किया गया काउंसलिंग, जिसकी वजह से उन लोगों को काफ़ी मुश्किल का सामना करना पड़ा है। हालांकि उन लोगों का रिकाउंसलिंग किया जाएगा, बट कब किया जाएगा इसका भी कोई कंफर्म न्यूज शिक्षा विभाग के द्वारा या बिहार सरकार के द्वारा अभी तक कोई भी न्यूज नहीं दिया गया है कि उन लोगों का रिकाउंसलिंग कब से किया जाएगा। हालांकि लेकिन उन लोगों का रिकाउंसलिंग किया जाएगा, उन लोगों को भी पोस्टिंग करवाया जाएगा, बट उनमें समय लगेगा। इसलिए आप लोग ये डॉक्यूमेंट सब लेकर के जाए ताकि आप लोगों का काउंसलिंग जब किया जाए तो अच्छे से कंप्लीट हो सके, आप लोगों का डाउटफुल में नहीं डाला जाए, रिकाउंसलिंग के लिए फिर से नहीं बुलाया जाए। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं। इसके अलावा आपको निवास प्रमाण पत्र लगेगा, जाति प्रमाण पत्र, दिव्यांग प्रमाण पत्र, नियोजन प्रमाण पत्र आपको लगेगा। जो आप लोगों का जो नियोजित शिक्षकों का जो बहाली किया गया था तो उसमें नियोजन प्रमाण पत्र दिया गया था, तो नियोजन प्रमाण पत्र आपको लेकर के जाना है और ये ओरिजिनल वाला लेकर के जाना है। कई ऐसे टीचर मिले हैं, कई ऐसे टीचर भी है जिन लोगों के पास ओरिजिनल नियोजन प्रमाण पत्र नहीं था, जिनकी वजह से भी उन लोगों का काउंसलिंग कंप्लीट नहीं हुआ। मैं फेज 1 की बात कर रहा हूँ। जो फेज 1 में जो जितने लोगों का काउंसलिंग कंप्लीट नहीं हुआ है उनमें ऐसे टीचर भी हैं जिन लोगों के पास ओरिजिनल नियोजन प्रमाण पत्र नहीं है, जिनकी वजह से उन लोगों का काउंसलिंग कंप्लीट नहीं हुआ। अगर आप लोगों के पास ओरिजिनल है नियोजन प्रमाण पत्र तो आप उसे लेकर के जाए ताकि आप लोगों का काउंसलिंग में दिक्कत ना हो। चलिए अब आगे देख लेते हैं कि अब आगे आपको कौन कौन से डॉक्यूमेंट लेकर के जाने हैं। तो जैसा कि आप लोगों को स्क्रीन पर दिख रहा होगा, नियोजन प्रमाण पत्र लेकर के जाना है, आधार कार्ड लेकर के जाना है, आधार कार्ड या कोई भी आपको आईडी लेकर के जाना है जो भारत सरकार के द्वारा निर्गत किया गया है, वो आईडी आपको लेकर के जाना है जिसमें आपका फोटो हो, फोटो के साथ डेट ऑफ बर्थ हो, नाम हो, ये सब क्लियर आना चाहिए, जिसमें आपका फोटो भी हो, डेट ऑफ बर्थ भी हो और नाम भी हो। वैसा अगर आपके पास डॉक्यूमेंट है तो आप उसे लेकर के जा सकते हैं। इसके अलावा आपका डीएलएड बीएड का प्रमाण पत्र लगेगा। अगर आपने डीएलएड किया है या बीएड किया है तो वो प्रमाण पत्र आपको वहां पे दिखाने पड़ेंगे। बीटेट, सीटेट, एस्टेट, ये सब अगर आपने किया है तो वो प्रमाण पत्र आपको वहां पे दिखाने पड़ेंगे। इसके अलावा पैन कार्ड आपको लेकर के जाना पड़ेगा। सक्षमता परीक्षा प्रवेश पत्र आपको लेकर के जाना है। जो आपने एग्जाम दिया होगा तो एग्जाम जो आप लोगों ने दिया होगा तो एग्जाम के लिए जो एडमिट कार्ड जारी किया गया था वो एडमिट कार्ड आपको लेकर के जाना है, क्योंकि एडमिट कार्ड आप लोगों ने डाउनलोड किया होगा तो वो एडमिट कार्ड आपको लेकर के जाना है काउंसलिंग के समय। इसके अलावा 3 फोटो भी लेकर के जाना है। 3 के जगह पे अगर आपके पास 4 फोटो है तो 4 भी रख सकते हैं, बट वहां पे 2 फोटो ही लगेगा। जब आप लोगों का काउंसलिंग किया जाएगा तो वहां पे आपसे 2 फोटो मांगा जाएगा। बस आप 3 फोटो या 4 फोटो ले जाए तो ये बेहतर होगा। उसके बाद अकाउंट नंबर आप लोगों से लिया जाएगा। ये सब है डॉक्यूमेंट जो आपको सक्षमता परीक्षा फेज 2 का जब काउंसलिंग किया जाएगा तो उसमें ये डॉक्यूमेंट सब आपसे मांगा जाएगा। ये डॉक्यूमेंट आप लोगों का चेक किया जाएगा और ये सभी ओरिजिनल चेक किया जाएगा। और इसमें अगर आपको किसी भी तरह का त्रुटि लगेगा तो फिर आप लोगों का काउंसलिंग कंप्लीट नहीं होगा। चाहे वो मैट्रिक के प्रमाण पत्र और इंटर के प्रमाण पत्र में अगर आपका नाम सेम है बट उसमें अगर कुछ वर्ड का भी मिसमैचिंग है, गलती है कुछ वर्ड को लेकर के भी, तो फिर आप लोगों का डाउटफुल में डाल दिया जाएगा, काउंसलिंग कंप्लीट नहीं होगा। इसलिए आप लोग अगर वैसा है, चाहे वो मैट्रिक का सर्टिफिकेट या आधार कार्ड पे अगर नाम के स्पेलिंग में कुछ गलती है तो उसे कृपया करके सुधार ले ताकि आप लोगों का काउंसलिंग में दिक्कत ना हो। ऐसे भी बहुत टीचर देखने को मिले हैं जिन लोगों का मैट्रिक का सर्टिफिकेट और आधार कार्ड में कुछ नाम को लेकर के वो नाम के स्पेलिंग में, चाहे वो फादर नाम में हो, मदर नेम में हो या खुद के नाम में भी गलती की वजह से उन लोगों का काउंसलिंग कंप्लीट नहीं हुआ है। इसलिए आप लोग इसे भी देख ले, अगर इस तरह का कुछ है आप लोगों के पास गलती तो उसे सुधार ले। तो ये था जो मैंने आप लोगों को बताया। ये डॉक्यूमेंट्स अब आप अगर लेकर के जाते हैं तो आप लोगों का काउंसलिंग कंप्लीट कर दिया जाएगा नॉर्मली तरीके से। चलिए अब जान लेते हैं कि सक्षमता परीक्षा फेज 2 का रिजल्ट कब जारी किया जाएगा। तो देखिए दोस्तों, सक्षमता परीक्षा फेज 2 का जो रिजल्ट आएगा वो आपको अक्टूबर के एंड तक
जारी कर दिया जाएगा, क्योंकि जैसा कि आपको पता होगा इसका जो सक्षमता परीक्षा फेज 2 में जो आंसर की जारी किया गया था उसमें आपत्ति लिया गया था, जो कि आपत्ति भी ले लिया गया है। आपत्ति भी ले लिया गया क्योंकि इसमें आपत्ति के लिए हालांकि कुछ चार्ज भी लिया गया था और आपत्ति का डेट भी खत्म हो चुका है। अगर आप लोगों को लगता था कि इसमें कुछ गलती है, कुछ त्रुटि है, तो उसके लिए आप आपत्ति कर सकते थे, वो आपत्ति का समय खत्म हो चुका है। अब आप लोगों का रिजल्ट जारी करना है। तो ये जो रिजल्ट आप लोगों का जारी किया जाएगा वो अक्टूबर के एंड में जारी किया जाएगा, क्योंकि फेज 1 का जो एग्जाम लिया गया था, फेज 1 का एग्जाम वो आंसर के आने के बाद 15 दिन बाद इसका रिजल्ट जारी कर दिया गया था फेज 1 का। तो अगर उसी आधार पर देखें तो आप लोगों का 20 से 25 अक्टूबर तक जारी किया जा सकता है अगर फेज 1 के आधार पर चले तो। और अगर इसमें डिले किया जाएगा, क्योंकि इसके आंसर की में डिले किया गया है, इसके आंसर की जो जारी किया गया है वो काफ़ी लंबा समय लिया गया, तो अगर उस आधार पर चले तो फिर अक्टूबर के एंड में 30 अक्टूबर तक या फिर नवंबर के पहले वीक तक, नवंबर के फर्स्ट वीक तक आप लोगों का रिजल्ट जारी कर दिया जाएगा। उसके बाद आप लोगों का काउंसलिंग स्टार्ट कर दिया जाएगा। जैसे ही काउंसलिंग खत्म होगा आप लोगों का पोस्टिंग भी करवा दिया जाएगा। तो ये था सक्षमता परीक्षा फेज 2 के बारे में अपडेट जो मैंने आप लोगों को इस वीडियो में मैं बताया कि आपको कौन कौन से डॉक्यूमेंट लेकर के जाना है, इसका रिजल्ट कब तक जारी किया जा सकता है। हालांकि ये एक्सपेक्टेड है, बट आप लोगों को ये संभावना है 95% है कि आप लोगों का रिजल्ट अक्टूबर के एंड में या नवंबर का फर्स्ट वीक तक जारी कर दिया जाएगा। इसलिए आप लोग जो भी आप लोगों का अगर लगता है कि डॉक्यूमेंट में त्रुटि है तो उसे सुधार कर ले, और इस चैनल को भी सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी प्रेस कर ले, और जो आपको ज्वाइन का बटन दिख रहा होगा आप चैनल को ज्वाइन भी कर ले, ताकि इस चैनल को आप लोगों का सपोर्ट मिल सके। तो आज के लिए बस इतना ही, तब तक के लिए जय हिंद।